25 से 27 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जिलों में बिना मान्यता संचालित मदरसों और अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान सैकड़ों अवैध ढांचे हटाए गए और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नेपाल सीमा से सटे 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरह के अवैध धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान और जमीन कब्जों को कठोर कार्रवाई का सामना करना होगा। वक्फ कानून लागू होने के बाद सरकार ने सरकारी जमीन पर बने मदरसों, मस्जिदों और ईदगाहों की जांच तेज कर दी है। सरकार इस प्रक्रिया को अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश कर रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल बहराइच जिले में अब तक 227 अतिक्रमण के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 63 कब्जे पहले ही हटाए जा चुके हैं, जबकि 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 और अतिक्रमण हटाए गए हैं। श्रावस्ती में ऐसे में 119 मामलों पर कार्रवाई जारी है। वहीं सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी जांच के दौरान सरकारी भूमि पर कब्जे के कई मामले सामने आए हैं। प्रशासन अदालत में लंबित मामलों को छोड़कर शेष पर बेदखली और ढहाने की कार्रवाई कर रहा है। इस पूरे अभियान का फोकस नेपाल सीमा से सटे 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में है। इसी क्षेत्र में स्थित अवैध मदरसों को भी जांच और कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि सरकार मुस्लिम बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर है। केवल अवैध रूप से बने मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। यूपी में 16,500 से अधिक मान्यता प्राप्त मदरसे बाकी अवैध माने जाएंगे और उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि नेपाल से सटे यूपी के जिलों में ये पहली कार्रवाई है, तो ऐसा नहीं है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों के डेमोग्राफिक में बदलाव को लेकर सरकारें समय समय पर समीक्षा करती रहती है। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यूपी के कुल 7 जिले सटे हैं। इनमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी शामिल है। समय समय पर गृह मंत्री राज्य सरकार से इन जिलों के हालात, डेमोग्राफी और अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट मांगती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार समय समय पर इन सीमावर्ती जिलों में अवैध कब्जा कर चलाए जा रहे मदरसों और मस्जिदों पर पहले से भी कार्रवाई करती रही है। साल 2020 में भी अचानक काफी कम समय में इन जिलों में 200 से अधिक मस्जिदों और मदरसों के बनने पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी थी। नेपाल से सटे 5 जिलों में 1000 से अधिक गांव हैं, जिनमें से 116 गांवों में मुस्लिम आबादी 50% से अधिक हो चुकी है। कुल 303 गांवों में मुस्लिम आबादी 30% से 50% के बीच है। इस स्थिति में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज नए लोग वैध हैं या अवैध। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि कुछ लोग बाहर से आकर बसे हैं, जिसके दस्तावेज की जाँच करना मुश्किल है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीमाई इलाकों में घुसपैठ लंबे समय से जारी है और अधिकांश घुसपैठिए मुस्लिम हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।